सो हे गाइस, स्वागत है आपका ट्रिक अनबॉक्सर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप भी मेरी तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियोस बनाते हो और उसको काइनमास्टर से एडिट करते हो, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसे इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपके वीडियो को एक प्रोफेशनल लुक आ जाएगा, एक अट्रैक्टिव लुक आ जाएगा और आपका वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो वो जो इफेक्ट है उसका मतलब नाम है 3D शैडो इफेक्ट। तो वो जो 3D शैडो इफेक्ट है वो आप कैसे लगा सकते हो अपने किसी भी वीडियो के ऊपर बहुत ही आसानी से, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से आप किसी भी वीडियो के ऊपर 3D शैडो इफेक्ट जो है वो लगा सकते हो। तो किस तरह से आपको वीडियो को एडिट करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के कमाल के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको काइनमास्टर को ओपन करना है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर 16:9 को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर कोई भी कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं व्हाइट कलर का बैकग्राउंड कर देता हूँ। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर बैक करना है। बैक करने के बाद अभी आपको इसका जो लेंथ है वो जितना बड़ा आपका वीडियो होगा उतना आप इसका लेंथ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप जो है ठीक से कर लेना। तो यहाँ पर मैं इतना रख देता हूँ। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो है वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मीडिया को सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो भी मतलब आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मतलब रखी है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी एक मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको जिस भी वीडियो के ऊपर शैडो इफेक्ट ऐड करना है उसको आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। इसके बाद अब आपको यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ब्लैक कलर का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपको क्रॉप करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप इसको ऑन कर दीजिए और यहाँ पर आप इसको क्रॉप कर लीजिए। जितना भी आपका एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको आप इस तरह से क्रॉप कर देना। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप जो ठीक से कर लेना। तो उसके बाद अभी आपको यहाँ पर बैक करना है। बैक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 शैडो इफेक्ट वाले इमेज की डाउनलोड लिंक दे दूँगा। तो आप उन दोनों इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे आप उनको डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आपको फिर से काइनमास्टर को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मीडिया को सिलेक्ट कर लीजिए और आपको जो मैंने शैडो इमेज दी है शैडो इफेक्ट वाली, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको 2 टाइप्स के मतलब इमेज दे दूँगा। तो अगर आपका फुल स्क्रीन वाला वीडियो के ऊपर शैडो पेन ऐड करना चाहते हो तो आप फुल स्क्रीन वाले इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपका मतलब 16:9 वाला जो वीडियो है उसके ऊपर अगर आप शैडो इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो उस साइज़ की आप इमेज को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने फुल स्क्रीन को ऐड कर दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से आप इसमें ऐड कर लीजिए। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले इसका जो लेंथ है वो वीडियो के बराबर कर देना। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और अभी आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर बैक करना है। बैक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो सेंड टू बैक ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपका जो शैडो इफेक्ट है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप इसको ऑन कर दीजिए। और अभी आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको आपको फुल कर लेना है। तो जैसे आप इसको फुल करोगे तो अभी आपको यहाँ पर बैक करना है। बैक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जैसा भी मतलब इसको इफेक्ट देना चाहते हो तो उस तरह से आप यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको रख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इसको सेट कर देना। और इसके बाद अगर आप चाहे तो इसका जो मतलब ऑपोसिटी है वो थोड़ा कम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑपोसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर बैक कर देना। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो 3D शैडो इफेक्ट है वो हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर इस तरह से ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो के ऊपर 3D शैडो इफेक्ट बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तो अगर आपका वीडियो जो है वो 16:9 साइज़ में है इस तरह से, तो आपको उसके लिए जो मैंने दूसरी इमेज दी है, दूसरा मतलब शैडो इफेक्ट दिया है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो उसको भी आपको सेम इसी तरह से ऐड करना है। तो उसके लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और आपको उस साइज़ वाले शैडो इफेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया, तो सिंपल से आपको इसको भी स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से ब्लेंडिंग को सिलेक्ट करना है और अभी आपको यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर इसका भी लेंथ वीडियो के बराबर कर देना और अभी आपको यहाँ पर फिर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से ये जो इफेक्ट है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेंड टू बैक को सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो शैडो इफेक्ट है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो अभी आपको इसको ठीक से सेट करना है जैसा भी आप इसको सेट करना चाहते हो। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है और अभी आपको यहाँ पर इसको ऑन करके इसको फुल कर देना। फुल करने के बाद अभी आपको यहाँ पर बैक करना है और अभी आपको यहाँ पर इसको ठीक से
सेट कर लेना जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद आपका जो वीडियो है उसके ऊपर 3D शैडो इफेक्ट इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप किसी भी वीडियो के ऊपर इस तरह का 3D शैडो इफेक्ट जो है वो बहुत ही आसानी से लगा सकते हो और आपके वीडियो को बहुत ही अच्छा सा लुक दे सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।